हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सेंट्रल बैंक मीनिंग, फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें हम कवर करेंगे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉरल सुएशन एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स बैंक। इट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक अपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है कंट्री का। वो कंट्रोल करता है जितने भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं कंट्री के, सारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को वही कंट्रोल करता है। वो एक सोल मतलब एजेंसी होता है जिसके पास नोट को इशू करने की अथॉरिटी होती है, और वो कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। और वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंकर की तरह काम करता है। कभी भी गवर्नमेंट को अगर पैसों की नीड होती है तो वो सेंट्रल बैंक से ही लेता है। और सेंट्रल बैंक जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं कंट्री के, उसको भी मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, काम क्या क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अब जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो नोट इशू कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। कंट्री में केवल जो सेंट्रल बैंक होता है वही नोट को इशू कर सकता है, कोई भी अदर बैंक जितने भी होते हैं वो नहीं इशू कर सकते हैं। नोट इशूइंग फंक्शन जो होता है ये इसका एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि केवल सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। सेकेंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंकर की तरह काम करता है। सेंट्रल बैंक एक बैंकर होता है, एजेंट होता है और फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट के लिए। एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट वो क्या काम करता है? बाई करता है और सेल करता है सिक्योरिटीज़ जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट वो मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। और एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट वो फ्रेम करता है जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ताकि मनी मार्केट को रेगुलेट कर सके अच्छे से। और बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब वो क्या करता है सेंट्रल बैंक जो जितने भी बैंक होते हैं उनका भी एक बैंक की तरह काम करता है और सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। एज अ बैंकर बैंक सेंट्रल बैंक के पास ऑलमोस्ट सेम रिलेशन होता है दूसरे बैंक के साथ जितने भी कंट्री में है, जैसा कॉमर्शियल बैंक के साथ कॉमर्शियल बैंक का होता है अपने कस्टमर के साथ। जैसे कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है और लोन देता है अपने कस्टमर्स वगैरह को, वैसे ही सेंट्रल बैंक भी बाकी जितने बैंक होते हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं जब नीडेड होता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन्स। फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है मैनी मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है, उनके कैश रिजर्व जितने होते हैं बहुत बार क्या होता है वो उससे ज़्यादा क्रिएट करता है। तो क्या इसमें मतलब एक चांस होता है कि कभी कभी क्या होता है पीपल लोगों का मतलब ट्रस्ट हट जाता है बैंकिंग सिस्टम से। तो ऐसे ओकेजन में क्या करता है बैंक सफ़र करता है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तब ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करता है और एक्ट करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व केवल 2 लाख है और उसने क्या किया है पीपल को लोन दे रखा है 10 लाख का। अब ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होती है कि पीपल अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर देते हैं बैंक के ऊपर से, उनको ट्रस्ट नहीं रहता है। तो ऐसे समय में जब वो लोग अपना मतलब जो भी डिपॉजिट किया था या लोन लिया था सब वापस जब लेने आते हैं, तो ऐसे समय में कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक से हेल्प लेता है और पीपल को उनके डिपॉजिट्स वापस करता है। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Central bank is the custodian of nation foreign exchange reserve. It also exercises managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market.
सेंट्रल बैंक क्या करता है, कस्टोडियन होता है, एक तरह से देखता है नेशन का जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, और वो एक्सरसाइज करता है मैनेज फ्लोटिंग को, ताकि इंश्योर कर सके स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट जो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में है। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सेल या परचेज, ताकि क्या हम अचीव कर सकें, स्टेबिलिटी अचीव कर सकें एक्सचेंज रेट की डोमेस्टिक करेंसी में। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी परफॉर्म करता है बैंकों के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ए रिसीव कर रहा है एक चेक 10,000 का जो कि ड्रॉ किया गया है बैंक बी पे, और बैंक बी ड्रॉ कर रहा है चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोनों बैंक के पास अगर सेंट्रल बैंक में अपना अकाउंट है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो चेक होगा वो सेंट्रल बैंक के पास जाके क्लियर कर सकते हैं, इंस्टेड एक दूसरे के बैंक में जाने से बेटर है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल भी करता है जब मार्केट में एक्सेस क्रेडिट हो जाता है या फिर कम क्रेडिट होता है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो होता है कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक जो भी लोन या फिर डिपॉजिट लेता है लोगों से, उसको कंट्रोल करना, ये मतलब सेंट्रल बैंक का प्रिंसिपल फंक्शन होता है, ताकि एक्सेस बहुत ज़्यादा भी मनी ना हो मार्केट में और बहुत कम भी ना हो। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। अब जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई का कंट्रोल कैसे करता है, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बैंक रेट एक मिनिमम रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट देता है कॉमर्शियल बैंक को एक लंबे समय के लिए। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एक्सेस डिमांड, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट क्या होता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी क्रेडिट होता है वो कॉस्टलियर पड़ता है और डिमांड जो होती है क्रेडिट के लिए वो अपने आप रिड्यूस होती है। इससे क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होता है पीपल का वो भी रिड्यूस हो जाता है और जितनी भी एक्सेस डिमांड थी वो करेक्ट हो जाती है मार्केट में। सेकेंड, रेपो रेट। When commercial banks are in need of funds for a short period of time, they can borrow from the central bank against approved securities. अब कभी कभी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को भी फ़ंड की ज़रूरत होती है छोटे टाइम के पीरियड के लिए, तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक से वो बोरो करते हैं कुछ अप्रूव सिक्योरिटीज़ को रख के। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है ऐसे लेंडिंग पे, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। To control inflation and excess demand, this repo rate is increased, which will make the credit costlier. As a result, demand for credit will reduce and excess demand will reduce. इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो क्रेडिट के लिए डिमांड होती है कॉमर्शियल बैंक की वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब जब कॉमर्शियल बैंक के पास ही पैसे नहीं होंगे तो वो लोगों को क्या देगा, तो ऐसे क्या होता है, पीपल की भी डिमांड कम हो जाती है और जितनी भी एक्सेस डिमांड होती है और इन्फ्लेशन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। When commercial bank have surplus fund, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by the central bank on such deposit to commercial bank is called reverse repo rate. अब कभी कभी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिपॉजिट कर देते हैं जो भी सरप्लस होता है वो सेंट्रल बैंक के पास और इंटरेस्ट अर्न करते हैं।
तो जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऐसे इंटरेस्ट जो भी पेड करता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उनके डिपॉजिट पे, इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड. It will encourage the commercial bank to park their surplus fund with the central bank. As a result, their lending capacity will reduce. Thus, aggregate demand can be controlled. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक इनकरेज हो जाते हैं अपने जितने भी सरप्लस फंड्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास जमा करने के लिए, ताकि उन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड नहीं बचता है और उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या होता है, इन टर्न एग्रीगेट डिमांड जो होता है मार्केट में वो कंट्रोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो. Cash reserve ratio is the minimum percentage of deposit of commercial bank which is kept with Reserve Bank of India. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक का, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है। जब भी मार्केट में एक्सेस इन्फ्लेशन या डिमांड होती है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं बचते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इन टर्न एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है मार्केट में। नेक्स्ट, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स. अब क्या होता है, हर कॉमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ जितना भी डिपॉजिट हुआ है उसके पास, तो उसका एक मिनिमम परसेंटेज होता है, उतना तो अपने पास मतलब रखना ही रखना होता है लिक्विड फॉर्म में, ये मतलब रूल होता है। तो उसको ही वो जो परसेंटेज होता है जो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, उससे हम कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है कॉमर्शियल बैंक की और एक्सेस इन्फ्लेशन और डिमांड कंट्रोल हो जाता है मार्केट में। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, परचेज और सेल होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का ओपन मार्केट में, यानी पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक में सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको बेच दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। इससे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जब खरीदेंगे तो उनके पैसे मतलब कम हो जाएंगे उनके पास, तो इससे क्या होगा, जो भी एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. इसमें सबसे पहला आ जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन. मार्जिन क्या होता है, एक डिफरेंस होता है कि क्या अमाउंट है लोन की और मार्केट वैल्यू क्या है सिक्योरिटी की, जो भी मतलब बोरोवर ने ऑफ़र की है लोन के अगेंस्ट। तो अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। Thus, amount of credit will be less. As a result, purchasing power in the economy reduces और excess demand can be controlled. जब ये मार्जिन को बढ़ाया जाएगा तो जो भी लोन ले रहा है उसको मतलब ज़्यादा पे करना पड़ेगा लोन लेने के लिए। अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हो सकता है कि उसके पास उतना ना हो, तो फिर वो ज़्यादा लोन नहीं ले पाएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी जो भी डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा मार्केट में। सेकेंड, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़. हेयर एरिया इज सेलेक्टेड एज प्योरिटी सेक्टर फॉर कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट. रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, डिफरेंट क्रेडिट कोटाज सेलेक्ट कर लिए जाते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कि इस बिजनेस एक्टिविटीज़ में इतने ही हम क्रेडिट देंगे, इससे ज़्यादा मतलब लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसमें एरिया सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि कितना क्रेडिट किस एरिया में हम देंगे, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन. ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन और प्रेशर का, दैट जो कि सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है दूसरे बैंकों पे,
ताकि वो एक लाइन में रहें, पॉलिसी माने उनकी। अब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है या इन्फ्लेशन हो जाता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, परसुएट करता है, मनाता है कॉमर्शियल बैंक को कि वो अपने क्रेडिट को कॉस्टलियर कर दें, या फिर जितनी भी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर दें। और जब कॉमर्शियल बैंक जब परसुएशन से नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक एक्शंस लेता है। तो मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, ये कॉम्बिनेशन है परसुएशन का और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का, अगर परसुएशन से काम नहीं चल रहा है। तो ये थे कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है मार्केट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।